आज 17 फरवरी 2025 के बाबा के अनमोल अमूल्य महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है, ऐसे आदर भी करना है। निरादर ना हो। तो अभी थोड़ा आधा मिनट निकाल के नोटबुक और पेन सबके पास है? नहीं है तो नोटबुक पेन लेके बैठेंगे जल्दी। पंखा बंद कर देना। बंद करके है जाना। हमारे पास। ठीक है, नोटबुक पेन लेके बैठना है सभी को। बंद कर लिए। सरिता ठीक है। बेन, आपका आवाज आ रहा है, आपका म्यूट कर दीजिए माइक। सभी नोटबुक पेन लेके बैठेंगे फास्ट। और जो जो रेडी है वो थम्स अप बताएंगे। कविता बेन ने बोला यस, बाकी नोटबुक पेन रेडी है? हाँ, यस। ओके, शारदा माता, दो लोगों का यस है, मेरा यस है। और यस। ठीक है, अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। और किसके किसके यस है? यस। ओके, ठीक है। अभी हर एक का अपना अपना जिम्मेदारी है। अभी सबके यस का वेट नहीं करेंगे, सब लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं ऐसा समझेंगे। और अभी तुरंत 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट मिलेगा पूरा। अब तक बाबा का बनने के बाद ऐसे कौन से मोमेंट थे जो बाबा का रिस्पेक्ट करना पॉसिबल था पर हमने किया नहीं, करना चाहिए था पर हमने बाबा की जगह पे दूसरी चीजों को इम्पोर्टेंस दिया। अपनी अभी तक का जो चार्ट है, दिनचर्या है, उन सब के आधार से हम बाबा को भी तुरंत एक क्विक लेटर लिखकर उसके लिए बात करेंगे। माफी मांगना है माफी मांगो, जो भी करना है अभी लिखना है। 1 मिनट स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, ठीक है? सभी करेंगे? ओके। और सिर्फ लिखेंगे नहीं, कारण क्या था, कौन सा विकार था जिसके कारण, और सूक्ष्म कौन सी आदत है, सूक्ष्म कौन सा संस्कार है मेरा जिसके कारण मैंने ये किया है। ओके, उस संस्कार को लिखते लिखते अंडरलाइन कर देंगे। बाबा का बनने के बाद कितने अमृत वेला मिस किए। कितनी बार मुरली मिस किया, या भूल गए मुरली।
बाबा ने कौन सी जिम्मेदारियां दी लेकिन हमने वो की नहीं पूरी। कब कब भोजन के वक्त बाबा को भूल गए, कितना परसेंट? भोजन के वक्त पूरा पूरा याद किया, बाबा को पहले आह्वान कर दिया भोजन के वक्त, और बाबा आके हमारे साइड में बैठ गया और हम अकेले ही भोजन खा गए, तो वो भी बाबा का अनादर हुआ। कितने बार भोग न लगाते ही खा गए। बाबा ने कहा चलते फिरते मेरा हाथ पकड़ के चलना, तो बाबा को बोला बाबा तू हमारा साथी है, चलना आप हमारे साथ में बाहर जाते हुए। और फिर बाहर गए तो भूल गए मित्र परिवार और जो भी कार्य कर रहे थे कि बाबा को साथ में लिया था हमने। उसकी उंगली छोड़ दी और दूसरों की उंगली पकड़ ली। और फिर घर पे आने के बाद ये भी याद नहीं रहा कि बाबा को साथ लेकर गए थे हम। तो ये भी तो बाबा का कितना डिसरिगार्ड किया हमने। सोचो किसी का हाथ पकड़ के घर से लेके जाएंगे और रास्ते में छोड़ देंगे उसको, वो हमारे भरोसे निकला है, और हम उसको छोड़ के दूसरे काम करने लगे। वो बेचारा भटक ही रहा है इधर उधर, हमने उसको बाद में देखा तक नहीं। वापस निकल भी गए हम गाड़ी पे या जो भी साधन लेके, और वो राह ही देखता रहा है कि हम उसको लेके निकले, क्योंकि हम उसको साथ लेके गए थे। ऐसा भी हुआ है कभी? तो लिख सकते हैं कि बाबा, इन सारे इंसल्ट्स के लिए जो मैंने आपके किए हैं आपका बनने के बाद, उन सब के लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। और भक्ति के अंदर मैंने आपको सर्वव्यापी बोला या किसी और ने सर्वव्यापी बोला, मैंने भी उनको फॉलो करके कॉपी करके वैसे गीत गा दिए। 63 जन्मों से मैंने आपकी अवहेलना की, आपको पत्थर भित्तर में टिका दिया मैंने। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और जिन जिन विकारों के कारण मेरे से ये भूले हुई, महसूस करे आपके पैर जमीन को टिकाने दे, और फील करे ऊपर से बाबा की शक्तिशाली फोर्स आ रही है, और मेरे अंदर से वो सारे अंडरलाइन किए हुए विकार अभी के अभी रफा दफा हो रहे हैं। और इस शरीर के अंदर से भी वो सारे आलस्य, अलबेलापन, देह अभिमान, भय, या काम की एक्स्ट्रा टेंशन, वर्कोहोलिकनेस, काम को अधिक प्रायोरिटी देना अपनी स्थिति से, ये आदत, ये सब कुछ रिलीज हो रहा है। भगवान की जगह पार्टनर, लौकिक पार्टनर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, भगवान को इग्नोर किया, उसको अपना वैलेंटाइन तो बताया, सारे रिश्ते आपसे है बताया, लेकिन जब रिश्तों में चले गए तो इस बड़े रिश्तेदार को ही भूल गए। वो आसपास में था पर हमने उसे इग्नोर करके अपनी ही धुन में नाचते रहे। आई एम सॉरी। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। मैं ये सारे विकार
अपने मन बुद्धि संस्कार शरीर के सेल्यूलर मेमोरी से इसी वक्त अभी रिलीज कर रही हूँ। ये गलतियां क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और ये अजीब प्यार है, आपसे प्यार निभाने की ताकत भी मैं आपसे ही मांगती हूँ कि मुझे आपसे वो ताकत मिल रही है कि मैं इसके बाद, आज से इसके बाद आपका हर क्षण हर पल पूरा रिस्पेक्ट रिगार्ड रखूं। महसूस करें बाबा की वो एक्स्ट्रा ताकत आज मुझ आत्मा में गहरे में जाके स्टोर हो गई है। उस आदत को अभी लॉक लगा दिया है। सबसे पहले आप हो मेरे लिए, आप ही रहोगे। और भगवान को सबसे पहले वरीयता प्रायोरिटी देने के कारण सारी दुनिया मुझे प्रायोरिटी देने लगी है और सारी दुनिया अब मेरे साथ पूरी कोऑपरेशन से चल रही है। ओम शांति। मीठे बच्चे, हो गया सभी का? सबने किया? सबने किया? लास्ट हाँ हाँ लास्ट में एक्सपीरियंस लेंगे हम। मीठे बच्चे, हाँ बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है। निरादर न हो। कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए, अदरवाइज क्या कहेंगे? ऊंची से ऊंची आसामी इस पति दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बनकर हाथ छोड़ जाते हैं, तो कहेंगे इनकी तकदीर। ये भी एक पॉइंट बाद में लिख देना कि कभी अगर बाबा को छोड़ने का संकल्प ही आया कि नहीं होता मेरे से ये, बाबा मेरे से पुरुषार्थ नहीं होता, बाबा मेरे से नहीं चलना होता इस ज्ञान की लाइन पे, बाबा मेरे से ये धारणाएं नहीं होती, बेटर है मैं भक्ति में ही ठीक थी, आपने मुझे क्यों चूज किया बाबा, मेरे से तो पुरुषार्थ ही नहीं होता। ऐसा भी कभी हमने बाबा को चिढ़ कर खिजिया कर बोला होगा तो उसके लिए भी हम क्षमा मांगेंगे, क्योंकि उसने मुझ पर इतनी हुज्जत रखी है, इतना विश्वास किया है, और मैं संशय बुद्धि बन रही हूँ खुद पर। ओम शांति। डबल ओम शांति। दो बारी कहना पड़े। सबने बोला डबल ओम शांति, आज तो बाबा ने दो बार बोला। यह तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा ब्रह्मा, दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है, गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर, वह है ऊंचे से ऊंच। उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पति दुनिया में है। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पति दुनिया में ही आकर बुलाते हैं, परंतु पतित पावन, मुझे पति दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वह कैसे है? कैसे वो पतित पावन और कब आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। आधा कल्प सतयुग त्रेता किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको ये पता नहीं है। पतित पावन बाप आते भी जरूर है। उनको कोई पतित पावन कहते तो कोई लिबरेटर कहते। बाबा के तो आज स्वमान भी मिल सकेंगे, जो लिस्ट निकालते हैं वो लिखे पतित पावन, फिर उसके बाद लिबरेटर। बाबा कहते पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो, हमने बाबा को पुकारा, अन्य भी पुकारते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचा है ना, उनको पति दुनिया में बुलाते हैं। और किस लिए बुलाते हैं? कि आकर हमको भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। बुलाते हैं उनको, जबकि रावण राज्य है नहीं। नहीं तो इस रावण राज्य में कौन छुड़ावे?
ये सब बातें हम बच्चे सुनते हैं तो नशा भी चढ़ना चाहिए ना, परंतु इतना नशा नहीं है हमें। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, यह नहीं चढ़ता। हम्म, ये ज्ञान का नशा, इस क्या कहेंगे, इतनी चोप चीनी बाबा खिलाता है तो इसका इंटॉक्सिकेशन नशा नहीं चढ़ता है। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात। डायरेक्ट उत्तर मिल गया, अंडरलाइन है। अगर मुझे नशा नहीं चढ़ता है, अगर मेरे से कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो धारणाओं में कमी है। अब कौन सी धारणाएं हैं? परसों एक लौकिक बहन जो ज्ञान में है उनसे डिस्कशन हो रहा था। बहुत सुंदर बात उन्होंने बोलते बोलते बोल दी। उन्होंने कहा, हमने कहा सेवा के बारे में वगैरह चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ ये याद रखती हूँ हमेशा कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, उसमें से 2 ही सब्जेक्ट मेरे हैं। कौन से आप लोग बताइए। उसने कहा 2 ही सब्जेक्ट है जो मेरे हैं, उस पर ही मैं फोकस करती हूँ। याद और सेवा। योग और सेवा। और कोई अलग जवाब? धारणा और सेवा। और कोई? याद और सेवा। और कोई जवाब? योग, ज्ञान योग और धारणा। केवल हाँ सॉरी, योग 2 और है ना, धारणा? ज्ञान योग। केवल हम्म। योग और योग और धारणा, ज्ञान भी नहीं। योग और धारणा है। केवल योग और धारणा, धारणा, ये हमारे धारणा और हाथ सेवा। में। सुन लिया। केवल योग और धारणा, धारणा और सेवा नहीं। योग योग और और धारणा, धर्म। सेवा हमारे हाथ में है ही नहीं। सेवा योग केवल, और धर्म। सेवा केवल अभी बाबा कहते हैं सेवा, ये तो बाबा करवाता है, हम कौन से सेवा कर लेते हैं? हमारे सब्जेक्ट नहीं है सेवा। सेवा हमारी बाबा करवाता है और हमारी भाग्य भी बाबा बनवाता है। सेवा तो भगवान का कार्य है, हम सिर्फ निमित्त है। कभी हमको कमीशन मिल जाता है जब हमारे द्वारा बाबा सेवा करवाता है। बाकी सेवा हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब हमारा काम नहीं है। सब्जेक्ट है ना चारों में से, हमारे काम कौन से है? तो सिर्फ अपनी धारणाओं को ठीक रखना, अपनी स्थिति पर काम करना और अपना योग बनाए रखना। अगर ये दोनों बातें हमारी ढंग से चल रही है तो फिर बाबा खुद ब खुद ऑटोमेटिक सेवा देगा और ज्ञान भी हमारे अंदर से प्रत्यक्ष होगा। ज्ञान भी हमको कितना सुनाना है हमारे हाथ में है। रोज की मुरली में क्या क्या सुनने वाले हैं हम? हमको सिर्फ हमारी धारणा रखनी है कि हमको रेगुलर मुरली के लिए अटेंड रखना है, अटेंड करना है, समय पर मुरली को अटेंड करना है। ये हमारी धारणा है। लेकिन मुरली कौन सी सुनानी है, कौन सा ज्ञान कब खोलना है, कौन सा चैप्टर डिस्क्लोज रखना है और कौन सा चैप्टर क्लोज रखना है, ये डिसाइड तो बाबा ही करवाता है। तो इसीलिए ये दोनों भी हमारे हाथ में है ही नहीं। हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम तो उतने ही ज्ञानी हैं जितना बाबा ने ज्ञान दिया है। अभी भी बाबा अगर कोई ज्ञान की पॉइंट को घुमा दे और बोले आपसे ये पॉइंट चेंज करनी है, जैसे बाबा ने पहले अंगूठे मिसल आत्मा बोला और फिर बोला कि अभी आत्मा सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है, तो सबके हाथ का वो तो चला गया ना। जिसने अंगूठे पे ज्ञान, अंगूठे के इस पे अपने को आत्मा समझा था, तुरंत चेंज हो गया। तो हमारी कोई भी कंसेप्ट बाबा सेकंड में अभी भी चेंज कर सकता है। कोई भी मुरली में कोई नई पॉइंट आके हम चेंज हो सकते हैं। तो वो चाबी बाबा के हाथ में है। केवल धारणा और योग, ये 2 ही मेरे सब्जेक्ट हैं। तो टेंशन फ्री हो गए ना हम। ये पॉइंट हमको भी हमेशा याद रखनी ही है। नशा चढ़ता है, बाबा पूछ रहा है, सभी को चढ़ जाता है? यह नहीं चढ़ता है। बाबा कहते हैं शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, वो पिया की नशा चढ़ जाएगा, लेकिन यह नहीं चढ़ता है। शक्कर खाई की उसकी मिठास सबको आ जाती है, इसकी मिठास नहीं आती है। इसमें है धारणा की बात। तो ये सारी मुरली ना ऐसे मिरर के सामने बैठ के, मिरर के वहां पे बाबा का पिक्चर लगा देना और ऐसे फील करना कि बाबा अभी झाड़ रहा है मुझे, और चुपचाप सुन के खुद में परिवर्तन करना। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात। तो बाप है बहुत बड़ी आसानी, आसामी। तुम्हारे में कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता है तो संशय में आकर भागते क्यों हो? बाप को भूल जाते हैं।
बाप के बने, फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। यह बाप वंडरफुल है जिसके लिए हम संशय बुद्धि हो जाते हैं। गायन भी है, आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बाप समझाते हैं, इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं, मुझे कोई भी नहीं जानते, तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तो इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है, ये सिर्फ हम बच्चों के लिए पॉइंट है। ये कोई भी स्टेटस पे नहीं रख सकता, ये पॉइंट कोई भी जनरल पब्लिक में शेयर नहीं कर सकता और बोल भी नहीं सकता। अगर हम कोर्स करवा रहे हैं तो ये बोलना भी नहीं है हमको, ये सिर्फ भगवान की अथॉरिटी है। मुरली में से कौन सी बातें दूसरों को बतानी है, कौन सी स्टेटस पे रखनी है, ये बहुत फिल्टर लगा के करना चाहिए, नहीं तो नहीं आता है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन बदनामी बाबा के ज्ञान की नहीं होनी चाहिए। बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चों में भी मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई नहीं जानते हैं, मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में, हम आसानी से ठहर गए या हमको मुश्किल होती है ज्ञान योग में ठहरने को, योग में और धारणा में टिकने को। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। कहते हैं, मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है, मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, हमारे 84 जन्मों में 84 नाम बदलते हैं या 83 नाम बदलते हैं, या जितने भी जन्म हम लेते हैं उतने नाम तो भी हमारे एटलीस्ट बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं, शादी होते भी बहुतों के नाम बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। शादी के बाद जो नाम दिया जाता है, पहले कुमारी होती है तो श्रीमती तो हो ही जाती है कम से कम, लेकिन श्रीमत पर कितना चलती है वो अलग चीज है। लेकिन शादी के बाद 100 हो जाती है तो वो नाम पक्का कर लेते हैं, सरनेम चेंज होता रहता है, नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम ये पक्का कर लो कि हम आत्मा है, ये बाप ने ही परिचय दिया है। तो हमारे लिए क्या होमवर्क है, अंडरलाइन पॉइंट है कि अब यह पक्का कर लो, अब यह पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। अंडरलाइन पॉइंट, यह बाप ने परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब तब आता हूं मैं, कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाबा के कोई अक्षरों को बाबा कहते हैं पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं, मुझे पत्थर भीतर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं। यह भी नई बात नहीं है, बाबा की भावनाओं को समझना चाहिए, अक्षरों को नहीं पकड़ना चाहिए। बाबा को पत्थर भीतर में हमने भी ठोका था, किसने किसने यहाँ पे ठोका था बाबा को पत्थरों में, कौन कौन है कल्प्रिट, किसको किसको लगता है कि हाँ ये हमारे से गलती हुई है। बाबा सबने ठोका था ना, जब बचपन में आते हैं मंदिर में नहीं, लेके सबका जाते नहीं, हैं। सबकी जिम्मेदारी नहीं लेना है, हमने पूछा हाँ, किसने तो किसने ठोका। हमारे हमें भी लिया था ना, माँ बाप ने यस, मंदिर में। यस, तो मैं भी हाथ रेस करती हूँ, ठीक है। हम सब ने 63 जन्म बाबा की हाँ बंश। ग्लानि तो की है। हाँ मैं भी तो कर। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि हाँ करते मैं भी हैं, कर। तब ही मैं आता हूँ। बाबा कहते ये नई बात नहीं है, कितना सारा हमने बाबा को पत्थर भीतर में ठोक दिया, मंदिर में मूर्तियां बना दी है ना। तो कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं, तभी मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पार्ट है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। तो अगर बाबा के साथ हमने इतना बाबा का नाम खराब किया, तो हमारे ऊपर अगर लांछन लगते हैं, हमको समाज में कोई नाम रखते हैं, ये देखो ये ब्रह्मा कुमारी वाले, ये देखो ये व्हाइट ड्रेस वाले, या हमको कुछ ऑकवर्ड फील होता है संबंधों में, तो फिर वो गलत हो रहा है हमारे साथ। हमने बाबा का नाम बदनाम किया, हमारे ऊपर कुछ बदनामी की छींटे पड़ते हैं, तो क्या वो गलत हो रहा है हमारे साथ? नहीं, रिटर्न मिल रहा है। हमने भगवान का नाम खराब किया, हमारा भी तो अभी हमको भी तो भोगना पड़ेगा ना रिटर्न, कहीं ना कहीं। तो अलग अलग तरीके से हम उसका रिटर्न भोग लेते हैं। इसलिए जब भी हमारी बदनामी हो रही है, जब भी कोई हम पर छींटे बरसा रहा है, जब भी कोई हमको डांट लगा रहा है, जब भी हमको कोई गलत बोल रहा है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू बहन, थैंक यू, मेरे हिसाबों को चुप्त करने के लिए थैंक यू। लास्ट में एक पॉइंट बताएंगे इस पे से कि हम क्या क्या गलतियां करके आए हैं। अगर ये हम रियलाइज कर ले तो हमको बाद में पेन कम होता है ना। कल जैसे वो पास्ट लाइफ में करते हैं,
तो कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं तभी मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पार्ट है, इसमें अदली बदली नहीं हो सकता। ड्रामा में नूंद है ना। तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है क्या? क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, यह तो, बाबा कहते हैं हाँ, यह तो अनादि अविनाशी पार्ट हो गया है, भारत में आएगा। आप कितना भी बोलो, लंदन में मतलब यूके यूएसए में नहीं आएगा बाप, है ना। आपके हांगकांग में भी नहीं आएगा कविता बहन, है ना, इधर ही आएगा, फिक्स है। तो ये बाबा तो के घर दिल में बैठा है। तो आप तो लेके चले गए उसको। तो बाबा कहते हैं क्या भारत ही स्वर्ग सिर्फ स्वर्ग बनेगा? यह तो अनादि अविनाशी पार्ट हो गया ना। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, पतितों को पावन बनाने वाला है मेरा बाप। हम्म। वो गीत सुना था ना, वो मेरा स्वामी, तो उस पे से मुझे बाबा की याद आई थी कि पतितों को पावन बनाने वाला है मेरा स्वामी, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं मुझे। तो आज मेरा बाप क्या क्या है, चाहो तो उस पे ऐसे लिख लो। मुझे बुलाती ही है इस पतित दुनिया में, मैं तो सदा पावन हूँ। मुझे बाप दुनिया में, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। जो जिस कैटेगरी का व्यक्ति है उसको वहां पे बुलाना चाहिए, लेकिन हमने तो ऐसी इज्जत नहीं की, उसको बुलाया इधर पतित दुनिया में। दिया भी बूढ़ा शरीर, बेचारा ब्रह्मा बाबा कितना 60 साल के बाद उसको मिला। तो ताजा एकदम फ्रेश, छोटे बच्चे का भी नहीं दिया शरीर, कृष्ण जैसा सुंदर शरीर भी नहीं दिया, बूढ़ा ब्रह्मा बाबा दिया, उसके शरीर में आया, उसके भी लास्ट के जन्म में आया। तो बाबा कहते हैं मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। आज बाबा ऑब्जेक्शन ले रहा है, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। बाबा कितना इजीली एक्सेप्ट कर लेता है अपने जीवन को। बाबा अपने जीवन के क्या कहेंगे, प्रारब्ध को कितना इजीली एक्सेप्ट करता है। इतना पावरफुल है, इतना हाईएस्ट अथॉरिटी है, पर हमने बुलाया पतित पावन को, पावन पतित दुनिया में एक्सेप्टेड। क्यों? क्यों बाबा ने ये स्वीकार किया? अपनी अथॉरिटी के नीचे वाले लेवल पे हमने उसको ट्रीट किया, नीचे बुलाया, ऊपर से नीचे बुलाया, पहली बात। फिर उसका घर छोड़ा, फिर उसकी स्थिति छोड़ी, उसको आके यहाँ पे ऐसी परिस्थितियों में हमने बुलाया। पावन है तो पति दुनिया में बुलाया। बाबा ने क्यों स्वीकार किया होगा? क्या जरूरत पड़ी थी उसको? ऊपर से ऐसे छू मंतर जादू कंतर जादू की छड़ी घुमा के कर देता था ना, क्यों किया? क्या कहेंगे किरण भाई, कुछ बोलना चाहते बाबा हैं? को ड्रामा ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा ही बना है इसलिए अच्छा, बाबा ने स्वीकार ये तो घिसी पिटी लाइन हो गई ना मुरलियों की। थोड़ा अलग एंगल से सोचेंगे कोई, बाबा ने क्योंकि क्यों ये सब स्वीकार किया? हाँ नीलम बेन। क्योंकि जब हम नीचे उतरे तो हमने कर्म क्षेत्र में नहीं, मतलब एक ही लाइन में सारे उत्तर है, कर्म। एक ही आंसर, इनकी एक ही लाइन में उत्तर है, शॉर्ट में बता। बाबा बाबा हमारा बाबा हमारा क्या आगे? है ना, तो बच्चे हाँ मान ये सही है। सॉरी, बाप आवाज नहीं आई आपकी। बाप है ना, तो बच्चों के लिए अच्छा, बाप है इसलिए बाप। आए। ओके। हाँ, बच्चों के लिए सब कुछ करता है ना पिता। और भी कोई शॉर्ट में एक ही आंसर बोलेगा? और भी किसी के दिमाग में आता है? कर्म भूमि में कर्म करके दिखाने के लिए। और कोई, और कोई पॉइंट आया किसी के दिमाग में? योगिता दुनिया बहन। पतित पतित, दुनिया मन पतित मना बन भव। गई है तो। सॉरी, मन मना भव। मन मना भाव का क्या लेना देना इधर? बाबा नीचे, बाबा ने ये सब कुछ क्यों स्वीकार किया? इतना ह्यूमिलिएशन, इतना अवहेलना खुद की क्यों स्वीकार की उसने? बाबा को मेहनत करनी है, बच्चे को ये बताना है इसलिए। अरे सिंपल सा जवाब है, प्यार है उसको हमसे, लव का मास चल रहा है, भूल गए क्या सभी? प्यार है तभी तो आया है ना इधर। प्यार नहीं होता तो आता था। अगर आपसे किसी को प्यार नहीं तो कोई सुनता है आपकी बात? तो वो प्यार क्यों नहीं फील कर रहे हो सभी? सबसे पहले प्यार आना चाहिए। इतना इस महीने में ना बहाने से, ये प्यार का महीने का बहाना है हमारे लिए, तो हर क्षण प्यार है, लेकिन उस बहाने से अपना लव इतना हाई कर लो, लव की एनर्जी को, कि पवित्रता की एनर्जी आनी ही चाहिए। पवित्रता कब कम होती है? जब हमारे अंदर ना प्यार की कमी होती है, तब हम दुनिया में प्यार ढूंढते हैं। तो पूरा प्यार से लबालब भर लेंगे हम खुद को, तो हर क्षण में वो प्यार फील होना चाहिए। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस अंदर से हम आत्माओं को आंसर आना चाहिए कि आपको हमसे प्यार है, तभी तो आप नीचे आए हो हमारे लिए।
वरना कौन सुनता है किसकी, आज कौन किसके लिए एफर्ट लेता है। आज प्यार है, इतना ज्यादा प्यार है, इस कदर प्यार है तुमसे ए हम सफर, है ना। इसीलिए मैं तेरे नीचे नीचे आता हूँ तेरे लिए, ऐसा बाबा बोल रहा है। फील हुआ किसको किसको प्यार फील हुआ बाबा का, वो बाबा को प्यार भेज दो। बाबा कहते हैं, ऐसे करते ना आजकल वो लव का सिंबल, तो बाबा के लिए भेज दो। बाबा कहते मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं, दरकार ही नहीं मेरी वहां पे। पति दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ, कितना बड़ा मेहमान आया हुआ है आपके घर पे, है ना। अपने घर पे गेस्ट आए तो लोगों को बोलते ना, नहीं भाई हम नहीं आ सकते, बहुत बड़ा मेहमान है हमारे घर पे। तो बाबा कहता है आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो, यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो वाह कितनी सुंदर पॉइंट है, देखो अंडरलाइन पॉइंट है, थोड़ा मस्त मजा आएगा आपको, देखो इस पॉइंट को अलग एंगल से, कि यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे। समझो इस साल बुलाया किसी वीआईपी गेस्ट को, नहीं आया, अगली बार वापिस बुलाएंगे, है ना। हम भी चेतना में ऐसे कुछ गेस्ट को बुलाते रहते, लेकिन वो फिर नहीं आए तो फिर अगली बार और बुलाएंगे, नहीं आए तो अगली बार, फिर बाद में छोड़ देते, जाने दो इनको आना नहीं है। लेकिन बाबा बोल रहा है मेरे को 1-2 बार नहीं, कब से बुलाया, कब से पीछे लगे हो सब लोग बाबा के, 63 जन्म, माय गॉड, 2,500 साल तक कंटिन्यूअस इनविटेशन पे इनविटेशन, इनविटेशन पे इनविटेशन, इनविटेशन पे इनविटेशन, मतलब फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, बेजार हो गया वो, आना ही पड़ा उसको। तो हम भी बहुत कम नहीं है, हम भी बहुत प्यार से उसको बुलाते रहते थे, इतनी ज्यादा कशिश थी हमारे अंदर कि उसको आना ही पड़ा। हुई इज्जत फील हुई वो, खुद का नशा चढ़ा, किसको किसको चढ़ा नशा, थम्स अप करो, थम्स अप, थम्स अप। ये अच्छा, बहुत लोगों ने प्यार भेजा है बाबा को। थम्स अप सीख लो करना सब लोग, हाँ ऑडियो ऑन करने की जरूरत नहीं, फिर थम्स अप करने से बहुत सारे लोग एक साथ जवाब दे सकते हैं और समय भी कम जाता है। बाबा कहते हैं फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा, इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हैं, इनके आने का पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है, यह किसको भी पता नहीं है, बहुत ऊंच से ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं, देखो हम क्या करते हैं। मनुष्य मतलब दूसरों को दिमाग में नहीं लाना, खुद को लाना, हम ही थे वो। बाप को एक और तो हमने प्रेम से बुलाया और दूसरी ओर महिमा में दाग लगा दिया। वास्तव में ये बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर है, गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान है। अंडरलाइन पॉइंट है ये, स्क्रीनशॉट निकाल के डाल दो ग्रुप में, है ना, कि ये सबसे बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर है, बहुत ऊंच से ऊंच बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी ऑनर और महिमा को दाग लगा दिया हमने। कह देते हैं वो पत्थर भित्तर सब में है, कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, बुलाते भी बहुत प्रेम से है, परंतु है बिल्कुल बुद्धू। बाप रे, आज तो प्यार भी कर रहा है और झाड़ भी रहा है बाबा, है ना। काय म्हणतात ते शाल जोडीतले, वो मक्खन में भिगो भिगो के, शहद में भिगो भिगो के मार रहा है। तो बाबा कहता है बुलाते भी बहुत प्रेम से है, लेकिन है बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ, ऐसे फील होता है ना, टप्पू दिया बाबा ने, है तो बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब रावण की कैद में सब कैद में हो जाते, जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं, तभी बाप को आना होता है, क्योंकि सब है भक्तिया अथवा ब्राइड सीताएं। सीता इधर तरफ तड़फ रही है, हाथ में वो एक लकड़ी का दान 3 का लेकर बैठी है, तो राम कैसे वहां पे सहजता से बैठा रहे। तो ये सीता ने उसको खींचा है, ये सीता ने उसको खींचा है, राइट। वो रामायण की एक सीता नहीं है, सारी सारी ये 24 के 24 सीताएं हैं, ये 24 ही नहीं, लाखों में है वो सीताएं। बाबा कहते हैं मैं ही आकर परिचय देता हूँ। बाबा कहते हैं ब्राइड्स है सभी, बाप है ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मतलब अंग्रेजी शब्द है, ब्राइड ग्रूम का अर्थ होता है दूल्हा, और ब्राइड मतलब दुल्हन। ओके, 2-3 दिनों से बाबा सजनी 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 उस पे आ गया है। बाप है ब्राइड ग्रूम राम, एक सीता की बात नहीं है, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं, यह है बेहद की बात, यह है पुरानी पति दुनिया, इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते हैं, कोई जास्ती टाइम चलते हैं, ये ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है।
पूरे 5,000 वर्ष के बाद मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसको भी न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की, न राम सीता की पहचान है। ऊंच से ऊंच एक्टर ड्रामा के अंदर तो यही है तो मनुष्य की बात। कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? रावण के 10 शीश क्या है? जिसको ज्ञान को समझना है, अगर नहीं आता है तो इनके आज सवाल के जवाब ढूंढना। जनरली जो कोर्स करवाते हैं उनको तो आना ही चाहिए, नहीं आता है तो इस पे आज सोचना कि 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है, क्यों दिखाए फिर? क्यों देवियों को 10-10 8-8 भुजाएं दिखाई? विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाई? रावण के 10 शीश क्यों है? ये सवाल पूछो। या दुनिया को भी कोर्स करवाते हो तब ये पूछो। अंडरलाइन दिस पॉइंट्स। शीतल बहन अगर है यहाँ पे तो ये डाल दो हमारे राजयोग रिलेटेड कोर्स ग्रुप में। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं रावण के 10 शीश क्या है? किसको पता नहीं, पूछना चाहिए। फिर हम पूछेंगे, सामने वाले का दिमाग चलेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, फिर आपके ज्ञान सुनाने को स्कोप मिलेगा। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड की आदि मध्य अंत की नॉलेज बताते हैं। कहते मैं हूँ बड़े से बड़ा गेस्ट। ये भी क्वेश्चन डाल सकते हैं हम कि सबसे बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर इस दुनिया में कौन है? सबसे बड़ा गेस्ट कौन है इस दुनिया में? पूछ सकते हैं ये लोग। फिर परमात्मा को हम क्यों पुकारते हैं? ये भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि इस सवाल के जवाब में उसके अंदर की सीता जागेगी। ये सवाल पूछेंगे तो उसके अंदर की प्रेमिका जागेगी, उसके अंदर की परमात्मा की सजनी जागेगी। तो सवाल ही ऐसे पूछने चाहिए। तो इतने प्यार से अगर कोई बाप का कोर्स करेगा, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ब खुद मुरली सुनेगा। जैसे यहाँ पे है ना, कितने लोगों ने अभी पिछले साल में जिन्होंने कोर्स किया है, हैंड रेज करो। वो जिनका पिछले साल में ही या पिछले 5-6 महीने में कोर्स हुआ और तुरंत मुरली शुरू हो गई। यस। कोई पिछले 1 साल में जिनका कोर्स हुआ और जिन्होंने मुरली भी शुरू कर ली, ऐसे कोई है यहाँ पे? योगिता बहन ने थम था, अच्छा डाउन, थम्स डाउन क्यों किया? नीलम बहन, योगिता बहन, आपने क्रॉस किसके लिए लिखा है? ऐसे कोई है बच्चे जिन्होंने पिछले 1 साल में, अच्छा कोरोना के बाद जिन्होंने कोर्स किया और मुरली में रेगुलर हो गए, ऐसे कोई है? योगिता बहन है। यस, योगिता बहन का तो अभी मुझे लगता है 5-6 महीने ही हुए हैं कोर्स होने को। हाँ यस। शारदा हाँ माता, दीदी वो। अच्छा आपने भी अभी भी कोर्स किया? नहीं नहीं, मैं तो 10 साल से हूँ ज्ञान में। अच्छा अच्छा। और तो रेगुलर सेंटर पर मुरली में। हाँ नहीं, लेकिन क्यों हुआ फिर ये? अच्छा ऐसा किसका हुआ, कोर्स सुना और मुरली तुरंत शुरू हुई, मेहनत नहीं करनी पड़ी? मेरी। अच्छा योगिता बहन की हुई, यस वो तो हमको भी याद है। और किरण भाई, यस। और ये सारे कौन थे? इनको बस ना एक पुश की जरूरत थी। यस। और कौन है? कविता बहन। और मतलब निश्चय होने में देर ही नहीं लगी है ना, तुरंत। हमारा तो कोर्स ही नहीं हुआ, डायरेक्ट मुरली शुरू हुई, तो हमारा भी हैंड रेज है। तो बाबा कहते हैं क्यों हुआ ये सब कुछ? क्योंकि हम 25 उसकी साल से सजनी है। ज्ञान में हूँ। सॉरी क्या बोला सरिता जी? 25 साल से ज्ञान में हूँ और कोर्स होते ही मुरली शुरू हो गई। हाँ बहुत अच्छा। क्यों हुआ ये? क्योंकि सीताएं थी, कैसे जाती तो थी। सीताओं ने तुरंत अपने राम को पहचाना। तो बाबा कहते हैं परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। यह भी सिर्फ हम ही जानते हैं, सब कुछ बातें हमको पता है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। लेटर लिखने में कितने सारे पॉइंट्स आए हमारे, मतलब कहीं ना कहीं गलतियां तो हो ही रही है। तो बाबा कहता है उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, शिव बाबा का, उनको कितना याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, अंडरलाइन पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं इसमें फोटो की बात नहीं, निराकार का क्या फोटो निकालेंगे। तुमको तो आत्मनिश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो।
अंडरलाइन पॉइंट है। आज मुरली पूरी अंडरलाइन जैसी है। बाबा कहते बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि तुम्हें अविनाशी चीज को देखना है, तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए, ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अथवा याद हमको सिखाते हैं। बाकी दुनिया में अनेक प्रकार के योग हैं। अलग अलग हीलिंग मोरालिटीज में राजयोग के अलावा भी बहुत स्टाइल के योग सिखाते हैं। कितने सारे तो आसन है। कहते हैं 70,000 से ज्यादा योगासन प्राणायाम है। लोग उसको भी योगा कहते हैं, लेकिन बहुत लोग प्राणायाम के थ्रू भी अलग अलग मेडिटेशन करवाते हैं। कितने सारे प्रकार हम खुद ही सिखाते हैं। 16 प्रकार से ज्यादा तो हम खुद ही सिखाते हैं जनरल दुनिया वालों को। अभी तो लोगों ने हमको रिक्वेस्ट किया है कि आप हर संडे हमको मेडिटेशन दीजिए, फीस लीजिए। राजयोग नहीं सीखना है उनको, उनको दूसरे टाइप के मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन सीखना है। तो उनको वो सिखाने वाले, फीस लेके सिखाने वाले। क्योंकि राजयोग भगवान ने फ्री दिया ना, वो सबको नहीं पचता है। हर एक की कैपेसिटी नहीं होती है डाइजेस्ट करने की। माल खाने के बाद माल को पचाने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को पता होगा मेथी के लड्डू हर कोई नहीं खा सकता। पता है आपको? क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है, और उसको पचाने की ताकत लगती है, और हर साल फिर कंपलसरी खाना पड़ता है। एक साल नहीं खाया तो हड्डियां दुखती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा का जो माल है ना, वो हर किसी को नहीं पचता। तो इसीलिए फिर अब दुनिया वालों को उनकी भूख के हिसाब से देना पड़ता है। तो इसीलिए अभी उनको हीलिंग मेडिटेशन अलग अलग स्टाइल के सिखाएंगे। लेकिन लास्ट में कनेक्ट तो बाबा से करना ही चाहिए उन्होंने, ये तो होगा ही होगा। तो बाबा कहते तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए, ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। इसीलिए मेहनत है, इसीलिए वो दूसरे वाले योग लोगों को सीखने हैं, क्योंकि वहां पे उनको लगता है मेहनत नहीं है, इजी हो जाएगा। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा। लिखा ना सब लोगों ने, बाबा को लेटर लिखा। बाकी बहुत लोगों के रिप्लाई नहीं आए मुझे। तो हो सकता है सिर्फ मुरली सुन रहे हैं। गायत्री बहन को क्या दिख रहा है? वीडियो तो ऑफ ही रखेंगे हम, कितना भी बोल लो आप। हम तो ऑन नहीं करने वाले, वीडियो फिक्स है। और आपने कितना भी बोला हम नहीं लेने वाले नोटबुक पेन, हम बहुत पुराने हैं, हम क्यों नोट्स ले? नए लोगों का काम है वो नोट्स लेने का। ऐसा होता है कभी कभी एटीट्यूड। कहाँ तुम ले लेते बैठेंगे तो हमेशा ही बोलते रहते हैं, ऐसा एटीट्यूड भी होता है किसी का। तो अब मुझे नहीं पता यहाँ से कि किसने किसने सच में होमवर्क किया, शुरुआत में बाबा को लेटर लिखा कि नहीं लिखा। वो हर एक की अपनी अपनी बात है भगवान के साथ, है ना। बाकी बाबा कहते हैं याद करते नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है। कोई विरला ही सच बताते हैं। तो जिन्होंने जिन्होंने लिखा शुरुआत में, या जो रोज चार्ट लिखते हैं, बाकायदा नोटबुक लेके उसमें चार्ट बनाया है, या फिर कम से कम लव लेटर लिख के बाबा को उसमें अपना चार्ट देते हैं, या ब्रह्मा बाबा की तरह अपनी कचेरी लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो भी लिखते ही है फिक्स। ऐसे सभी लोगों को बाबा बोल रहा है। अभी हम पूछेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, हर एक की अपनी अपनी बात है। लेकिन बाबा ने उसको याद किया है मुरली में, बाबा ने उसको विरला बोला है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा। याद करते ही नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं कोई कोई लोग ना, हमको अभी भी बोलते हैं अपने बीके परिवार में भी, अरे हम तो दिन भर बाबा को याद करते हैं, हम तो दिन भर बाबा की याद में रहते हैं। और क्या लिखना है, चार्ट क्या लिखना है, हम तो दिन भर बाबा की याद में रहते हैं। और उनकी बातचीत में फिर समझता है हम तो नहीं रह सकते। हमने ही याद किया, परसों तरसों से हम देख रहे, खुद को चेक कर रहे वैलेंटाइन डे से, कि सच में नाम के लिए बाबा को वैलेंटाइन वैलेंटाइन बोलते हैं। कितना याद करते हैं बाबा को। भट्टी भी रखते हैं तो उसमें भी कितनी याद होती है। कितना समय मोबाइल में याद ध्यान जाता है, कितना समय दुनिया वाले याद आते हैं। लौकिक बर्थडे हुआ तो चेक किया, कितने लौकिक परिवार के तरफ अपना ध्यान जाता है, और कितना बाबा की तरफ ध्यान जाता है। योग कितना करते हैं और कितना समय देह भान में जाता है। तो लिटरली ध्यान में आता है कितने पानी में, अभी अभी तो कितना पुरुषार्थ बाकी है। विरला ही बाबा कहते सच बताते हैं, और विरला ही कोई इतना हाई पुरुषार्थ करता है। तो याद करते ही नहीं है, सुनाने में लज्जा आती है। लिखते सारा दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए। अपना अपना चेक कर लो, कल पूरा दिन
क्या मैं 1 घंटा भी बाबा को 100% याद में बैठी थी कि नहीं? नहीं बैठी थी तो शर्म आनी चाहिए, बाबा बोल रहा है, हमको लज्जा आनी चाहिए। ऐसा बाप जिसको रात दिन याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं। दादी जानकी, दादी गुलजार बोलते थे, उसको भूलती ही नहीं है तो याद कैसे करूं? भूलेंगी तो मैं याद करूंगी। दादी प्रकाश मणि ने बोला था एक बार, उनको सवाल पूछा था कि दादी आप बाबा को याद कैसे करते हैं? बाबा भूल जाता है तो आप फिर से कैसे मेमोराइज करते? बोले मुझे नहीं होता ऐसा, मैं भूलती नहीं हूँ। एकदम जैसे चमाट मारने जैसा फील हुआ कि यार ऐसा पुरुषार्थ भी हो सकता है, और मैं कहाँ पे हूँ। बाबा कहते हैं, और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते जिसको सारा दिन याद करना चाहिए। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना, गेस्ट ऑफ ऑनर। बाबा कहते मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। ये पुरानी दुनिया है, ये अभी कोई यथार्थ नहीं जानते, नई दुनिया की आयु नहीं जानते। बाबा बोल रहा है कि बाप कहते ये नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ, फिर ड्रामा अनुसार गुम हो जाती है। वो एरिया हमारा ऐसे कैसे क्लोज होता होगा ना, कितना वंडरफुल है। कोई नहीं बता सकता इसको डिटेल में कि कैसे हमको संगम युग के एंड तक ज्ञान याद रहता है, और सतयुग में अचानक बाबा को भूल जाते हैं और सिर्फ आत्मा वाला पहला पार्ट याद रहता है। परमात्मा भूल जाता है, सी फॉर कनेक्शन भूल जाता है, मेडिटेशन का टेक्निक, डी फॉर ड्रामा भूल जाता है। ये ही याद रहता है हमको, आत्मा याद रहता है हमको सतयुग में। कैसे होता होगा ना। इतने दिनों तक हमने प्रैक्टिस किया संगम युग में बाबा का बनने के बाद, रोज याद करने की कोशिश की, और अचानक हमको ये संस्कार कैसे खत्म हो जाते हैं। और एक सवाल हमने बाबा को पूछा, यहाँ इतनी इकोनॉमी में हम रहने वाली आत्माएं सतयुग में एकदम लेविशनेस से कैसे रहने शुरू हो जाएगी? है ना, कितनी बड़ी बात है। यहाँ कितना इकोनॉमिक से बाबा चलवाता है। मतलब मन में आया वहां पे पैसा नहीं ये करने का, फेंकने का। बाबा सिखाता है पैसा संभाल के उसको भगवान का है समझ के यूज करना है, वेस्टेज नहीं करना है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं करना है। और अचानक सतयुग में इतना अबंडेंस में हम कैसे चले जाते हैं? तो बाबा कहता है फिर ये नॉलेज गुम हो जाती है। ये तो रांझू रमजबाज इसीलिए बाबा को बोलता है। बाबा कहता है और ये फिर से एक कल्प की बात रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, जो होकर जाते हैं उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं, वर्षी मनाते, वर्षी वर्षी मनाते हैं ना साल के बाद। तो उनके उस दिन जिस दिन वो गए थे शरीर छोड़ के, उस दिन उनके लिए क्या कहते हैं, उनकी याद में कुछ बनाते हैं, या भगवान के घर भी भोग लगाते हैं। कोई कोई बाबा के बच्चे, कोई कोई घर में लौकिक ब्राह्मण को भी खिलाते हैं, कोई कोई अलौकिक ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की 12 मास बाद जयंती मनाते, बाबा की बरसी वगैरह नहीं। बाबा कहते हैं 12 मास बाद जयंती मनाते हैं। परंतु कब से मनाते आए हैं, ये महाशिवरात्रि हम कब से मनाते आए हैं किसको पता नहीं। सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए, कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाबा कहते हैं ये 5,000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ, मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। बाबा ने कितनी बार बोल दिया, आज तीसरी चौथी बार आया है ये। बाबा कहता है जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ। मैं आया हूँ, आया भी हूँ पतित दुनिया में। रथ तो हमको चाहिए ना, हम आत्मा है अकाल मूर्त, उनका यह तख्त है। बाप भी अकाल मूर्त है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं, और कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो, समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। यह मतलब ब्रह्मा बाबा, सुनाने वाला तो वह है ना। यह नंबर वार पूज्य सो फिर नंबर 1 पुजारी बना, है ना। यहाँ पर भी कोई भी मुरली सुनाए हम में से, लेकिन बाबा की मुरली है, हमारी थोड़ी है। अभी ये पुरुषार्थी है, बच्चों को हमेशा समझना चाहिए। राइट बाबा, हम फैसिलिटेटर है सिर्फ, हम कोई डूअर नहीं है। तो कर्ता भाव में नहीं आना चाहिए, वो करम करावना हार है। तो बाबा कहता है हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है, अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुलटी कर देगा। अगर हम परमात्मा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है हमको संभालने का। अगर देहभान में आकर ज्ञान सुना रहे तो फिर अब उसकी जिम्मेदारी नहीं। ये अटूट फिर भोगो, फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो यह अटूट निश्चय है, तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। और भी हमारा रूह रियान होती है ना किसी से, तो उसमें और एक बात निकली
कि रात में मैंने कहा बहुत मतलब कुछ लोग बहुत थक जाते हैं, हमको भी कभी कभी थकान फील होती है। तो उसने सीधा कहा, ऐसे थकान जब फील होती है ना तो मैं बाबा को सिंपल सा बोल देती हूँ। बहुत इजी रिश्ता रखा है बाबा के साथ कि बाबा आज मैं थकान फील कर रही हूँ, अमृत वेला नहीं किया, मैं नहीं उठी अमृत वेला, मतलब कल पूरा दिन मैंने देहभान में बिताया, मैं देहभान में ही सो गई। अगर देहभान में नहीं होती, आत्माभिमानी होती, तो हल्की रहती, हल्की रहती तो कम समय में भी नींद खुल जाती। हमने उनको बोला रात में बहुत लेट सोए तो मेरा अमृत वेला मिस हो गया। तो उसने बोला मतलब देहभान में थी तू कल पूरा दिन भर, सीधा बोला उसने। मैंने बोला हाँ, हाँ यार ये बात तो सही है, लेकिन हम याद कब करते, बाबा बहुत थक गए थे ना, कल रात में लेट सोए थे ना, इसलिए अमृत वेला नहीं हुआ। कितनी बार बोल देते। लेकिन इसका मतलब थके क्यों? क्योंकि खुद को देह समझ के सारे काम किए, और जब देह समझ के करे तभी थकते हैं। तो ये बात इतनी ज्यादा अंदर में घुस गई। यह अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। यह ड्रामा में नूंद है, विघ्न तो पड़ने ही है। बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं, अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। बाबा कहते लौकिक में कोई कितना भी नजदीक का होगा विघ्न पड़ सकते हैं, जो आपके अभी सहयोगी बने हैं वो भी विघ्न डाल सकते हैं। होता है ये, आप चेक कर सकते हो। इसलिए हमेशा सबको थैंक यू देते रहो, जो भी सहयोग दे रहे हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड किसी को नहीं लेना है। कई बच्चे समझते ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, नहीं, शिव बाबा ही रेस्पॉन्सिबल है। परंतु देह अभिमान तो है, तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते, ब्रह्मा बाबा में ही फंसते रहते, बहनों में ही फंसेंगे। हाँ दीदी आप बहुत योग अच्छा कराते हो, दीदी आपकी मुरली हमको ना बहुत पसंद आती है, आप ही मुरली सुनाया करो रोज, या दीदी आप ही बैठ के हमको योग करवाओ, हमको आपकी आवाज ही अच्छी लगती है। नहीं, आपके थ्रू बाबा बहुत सुंदर मुरली चलवाता है। बाबा आई लव यू। किसी पे भी प्यार नहीं टिकना चाहिए, बस उस पे ही टिकना है। कोई दादिया भी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा भी नहीं फंसने को बोल रहा है, फिर और कौन, किसकी क्या मिसाल है, बिसात है। शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु देहभान में घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा खुद से हटवा रहा है हमको। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है, तो भी रेलवे आदि वाले थोड़ी जानते हैं ब्रह्मा बाबा कितनी बार रेलवे से सफर करते थे। सोचो, मैं सोच रही थी मुरली सुनते हुए, कितना भाग्यवान होगा ना वो टीसी जिसने ब्रह्मा बाबा का टिकट चेक किया होगा। कितने भाग्यवान होंगे वो पैसेंजर जो ब्रह्मा बाबा के सामने साथ में एक बोगी में सफर किए होंगे। कितना वंडरफुल है। लेकिन उनको क्या पता कि इनके अंदर निराकार है। निराकार को कैसे पहचाने व समझे? वह तो बीमार हो न सके, तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। वह क्या जाने इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो, वो सभी आत्माओं का बाप, और यह प्रजापिता मनुष्यों का बाप है। तो यह दोनों बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए। देखो दोनों को अभी लास्ट में क्या बोला बाबा ने, अंडरलाइन पॉइंट, प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा, यह दोनों भी कौन है, कितने बड़े गेस्ट हैं दुनिया के अंदर। दोनों का रिस्पेक्ट रखना चाहिए, ब्रह्मा बाबा का भी, शिव बाबा की। एक बार गाड़ी में जा रहे थे तो हमने बोला बाबा मेरे साइड में बैठ जाओ। फिर बहुत रश हो गई गाड़ी में, तो वहां पर एक्चुअली लास्ट तक कोई नहीं बैठा, और लास्ट में एक आके कोई बैठा। फिर मैंने बोला अरे मेरा बाबा दब जाएगा, उसको उठा के गोदी में बिठा लेंगे। हंसी आई अंदर में कि हमारे मन में स्मृति है कि हमारे साथ बाबा है, लेकिन दिखता नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर दुनिया वाले नहीं रिस्पेक्ट रख सकते, हमको अपना रिस्पेक्ट रखना होगा। बाबा कहते हैं जो कुछ होता है तो ड्रामा में नूंद है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, नूंद बिगर कुछ नहीं कर सकता हूँ। माया भी बड़ी दुष्टर है, राम और रावण दोनों का पार्ट है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो क्या बोलता कि मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ, ऐसे रावण भी बोलता, पर वो चैतन्य नहीं है, रावण का अस्तित्व ही नहीं है प्रैक्टिकली। शिव बाबा का अस्तित्व है तो वो बोलते हैं कि मैं आता हूँ, रावण कैसे बोलेगा। ये दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी में कितने ढेर के ढेर मनुष्य। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसीलिए कल्प कल्प पुकारते हैं। सबको बाप सुख देकर जाते हैं, अभी फिर पार्ट रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती, खलास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना, ये थर्ड फ्लोर है ना, बाबा कहते थर्ड फ्लोर तो है। कहते हैं जलमयी पानी पानी हो जाती, बाबा ऐसे उल्टा पकड़ता है, ऊपर पहला फ्लोर, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे बोलता है बाबा, इसको थर्ड फ्लोर बोलता है दुनिया को। पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता, फ्लोर तो मतलब एक तल तो है ना, खत्म नहीं होती पृथ्वी।
ये बहुत गहरी बात है, इसको अंडरलाइन करना, इसको शेयर भी करना। अगर स्क्रीनशॉट नहीं तो हाथों से लिख के वहां डालना। बाबा कहते पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता, जल भी इस फ्लोर में होता है। सेकंड और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन और फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, वहां पे तो जल होता नहीं। ये बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर है। नई नॉलेज आज मिली ना, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। ये खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। ये खुशी की बात साइलेंस मूवी टॉकी की तीनों फ्लोर की बात खुशी से सबको सुनानी है। खुशी फील हो रही है सबको, सुन रहे सब। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर है, सर्विस ही सर्विस करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। तो अगर खुशी नहीं है लाइफ में, किसको किसको खुशी नहीं फील होती है, अपना अपना चेक करो, हैंड रेज नहीं करवाएंगे। जिनको खुशी कम फील होती है, जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स कम रहता है, जिसका चेहरा दिन भर फूला हुआ रहता है, जिसके चेहरे पे दिन भर 12 बजे होते हैं, अपना अपना चेहरा चेक करो। हम बीकेज में भी ऐसे कुछ है, चेहरा एकदम गंभीर दिन भर। तो बाबा कहते हैं अगर खुशी नहीं है तो फिर क्या सोल्यूशन है, सेवा शुरू कर दो। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, अंडरलाइन पॉइंट है ये। बाबा कहते हैं, ये सारी अंडरलाइन पॉइंट, ये पूरा पेज, ये खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस में तत्पर है, सर्विस ही करते हैं, उनकी खुशी बहुत है। तो अगर सच्ची से खुशी सेवा कर रहे हैं ना हम, तो हमारा चेहरा खिला रहेगा। और अगर हम जबरदस्ती से कुछ कर रहे हैं तो फिर खुश सेवा चल रही है लेकिन चेहरे पे 12 बजे हुए होंगे, या मजा नहीं आएगा हमको देख के किसी को। तो ये हमारा चेहरा जॉलीनेस से फुल होना चाहिए। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है, क्योंकि रेस्ट सबसे बड़ा मेडिसिन है स्थूल में। तो आत्मा के सोने से शरीर भी सोता है। आत्मा न सोए तो शरीर भी न सोए, थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूं, किसने कहा? आत्मा ने कहा। बाबा कहते हैं आत्मा ने कहा मैं थका हुआ हूं। लेकिन बाबा की याद में हो तो फिर वो थकावट कम हो जाती है। मतलब थके हुए भी होंगे फिर भी रिलैक्स रहेंगे। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देह अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी याद आते रहते हैं, याद आ जाते हैं। बाबा कहते तुम न अंगे आए थे, फिर न अंगे जाना है। ये देह के संबंध आदि भूल जाओ, इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। ये अंडरलाइन पॉइंट है। ये शरीर संबंध भूल जाओ, इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं इस बड़ी अथॉरिटी को। बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवाज, सभी साधारण है। पतित पावन बाप आया है, ये जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा, विनाश हो जाएगा। सब थोड़ी मिल सकते हैं, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती है, कितने अत्याचार सहन करती है, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं, कहते सृष्टि कैसे चलेगी। तो बाबा कहते जानेंगे पहचानेंगे, पर बाबा से मधुबन में मिलने भी सभी नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा बोल रहे बाबा। अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर है? और प्रैक्टिकली भी वैसा हो गया ना, अभी अवतरण तो बंद हो गया। तो बाबा कहता है अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर है? दुनिया वाले टेंशन लेते हैं ना, तो ये भी डाल दो हमारे राजयोग रिलेटेड कोर्स के इसमें, शीतल बहन अगर है तो, या फिर ग्रुप में डाल दो ये कि सृष्टि कैसे चलेगी। लोगों का सवाल है तो उनको क्या जवाब दे सकते हैं? अरे सृष्टि का बोझ भगवान पर है, तुम पर थोड़ी है। भगवान देख लेगा उसको क्या करना है। बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न ही ना पूछे। मतलब अगर आप ये पूछ रहे हो कि सृष्टि कैसे चलेगी, मतलब आपको भगवान पे विश्वास नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी निभा लेगा। आप टेंशन मत लो, उसकी ड्यूटी है, उसको आपके थ्रू अगर जनसंख्या बढ़ानी तो बढ़ाएगा, उसको और किसी के थ्रू बढ़ानी तो बढ़ाएगा, उसको और किसी तरीके से बढ़ानी तो बढ़ाएगा। टेंशन उसका है, आप क्यों टेंशन लेके बैठे हो? बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए हमको, बोलना तो है लेकिन थोड़ा इज्जत से रिस्पेक्ट से साथ बोलना है। ओके, अच्छा, समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखे रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को, प्यारे साजन को, मीठे बाबा को
याद प्यार मॉर्निंग और शुक्रिया नमस्ते। नमस्ते। बाबा वाह परमात्मा बाबा पदम वाह, शुक्रिया मेरा बाबा बाबा शुक्रिया। प्यारा बाबा। वाह वाह ड्रामा बाबा वाह वाह, मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य। मेरा भाग्य मेरा श्रेष्ठ। बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, आई लव यू बाबा। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को कितनी रोज रोज नमस्ते मिलती है। धारणा, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दिन रात सर्विस में तत्पर रह अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसीलिए सर्विस, इसलिए संशय ना आए। सर्विस में तत्पर, खुशी से समझाना है और विघ्न आए तो घबराना नहीं है। बाबा पे हकुना मटाटा बाबा पे छोड़ देना है। वरदान, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम सौभाग्यशाली भव। मन में रिपीट करे एक बार। पढ़ते पढ़ते, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले हैं भाग्यशाली, वो कल्प पहले भी टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। श्रेष्ठ वेला के आधार पर जन्मे हुए बाबा कहते हैं भाग्यशाली बच्चे कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वो जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 लेने वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के, सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। मतलब ज्ञान में आते ही उनको सारे स्वरूप महसूस हो जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव नहीं होता, शांति का अनुभव नहीं होता, दीदी कितने दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं, हमारा मेडिटेशन ही नहीं होता, आप हमको मेडिटेशन करवाओ। ऐसे कुछ कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं। उन्होंने कहा है हमारा भी कोर्स करवाओ, तो मतलब उनका कोर्स ढंग से नहीं करवाया गया। तो अभी ऐसे बाबा के कुछ बच्चे हैं जो बहुत दिनों से मुरली सुन रहे हैं लेकिन उनको समझते नहीं है मुरली। तो आप में से भी अगर कोई है ऐसे, इस ग्रुप में से भी कुछ लोगों ने बोला है मुझे कि हमको नहीं समझते, आप फिर से समझाओ। तो हमको आश्चर्य लगा कि कितने दिनों से मुरली चल रही है पर फिर भी वो प्यार नहीं कनेक्ट हुआ। तो अभी जब कोर्स होगा तो उनको फिर उसमें शामिल करेंगे। पर आपके तरफ से हमको ना कोर्स के नाम आए नहीं है। हमारी सोच थी कि महाशिवरात्रि के पहले उन लोगों का कोर्स ले लेंगे। शाम को रात का समय है, मतलब 8:15 से 9:15 या 9:30 तक, 1 सवा घंटे का होगा। तो अगर कुछ लोग हैं आपके पास ऑनलाइन कोर्स के लिए तो आज ही मुझे मैसेज करना आप लोग, ताकि फिर उनका कम से कम 3 दिन का तो भी कवर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नंबर 1 लेने वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभव बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं, शांति का होता सुख का व शक्ति का नहीं, सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल निर्माण बनो। आज की मुरली जेरोक्स करनी ही चाहिए, बहुत सारे अंडरलाइन पॉइंट्स हैं। प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव करने के लिए निर्मल निर्माण बनो। ये 2 चीजें हमने अपने अंदर ला ली। आज सारा दिन बस बाबा की किरणें आ रही है और मैं निर्मल हो रही हूँ, कुंभ का स्नान इधर ही हो रहा है और मैं निर्माण बनती जा रही हूँ। किसी से कोई मान नहीं चाहिए मुझे, उससे मिल रहा है बस हो गया। मैं निर्मल हूँ, निर्माण हूँ। प्रसन्नता की छाया और शीतलता बढ़ती है क्या चेक करना, और अगर आज मजा आ गया तो इसको फिर कंटिन्यू करना। ओके, ये आज का होमवर्क है, अंडरलाइन। ठीक है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता एकाग्रता अपनाओ। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है। बाबा कहते एक शब्द याद आने से एकांत प्रिय। बाबा कहते हैं सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त होती है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है।
सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो सिर्फ उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। तो एक ही बाप से कनेक्ट रहने की कैपेसिटी होनी चाहिए। 10 जगह 10 गुरुओं के पास भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी इस शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, एक की याद, स्थिति एक रस, ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। अभी किसी को पॉइंट शेयर करना है तो आप शेयर करें। दीदी आप कब से स्टार्ट कर दे कोर्स? कोर्स मेरे पास सबके नंबर्स आएंगे वो हिसाब से। आज से भी शुरू कर सकते हैं या फिर कल से भी शुरू कर सकते हैं। जी कम दीदी से आप कम ही चार कराओगे ना? पांच, चार पांच तो होनी चाहिए मिनिमम। दीदी आप ही कराओगे ना कोर्स? हाँ, बाबा करवाएगा। तो निमित्त आप ही रहोगे ना? हाँ, निमित्त, यस। मुझे अपनी बेटी को करवाना, मतलब वो 22 साल की है और उसके ना मतलब ज्यादा सवाल जवाब चलते हैं, तो इसलिए ओके, मैं चाह रही कि वो कोर्स करे। नो प्रॉब्लम, चलेगा। क्योंकि ये सारा उन्हीं ओके के लिए, मतलब इंग्लिश हिंदी मिक्स करवाएंगे। थोड़े जी वीआईपी। दीदी, हाँ जी वो इंग्लिश, हाँ जी। हाँ, वीआईपी हो तो भी चलेगा। उसका नंबर भिजवा देना, और मैं उसको एक जी फॉर्म भेजूंगी, वो फॉर्म पहले भरना होगा उसे। ठीक है। जी। ठीक। ओके। ओके, किसी को कुछ शेयर करना है तो बताइए। सभी भी जिसको भी कोर्स करवाना है उसको पहले एक फॉर्म भरना होगा। तो आप फॉर्म उनसे भरवाने के लिए पहले उनको बोलना कि आपको फॉर्म आएगा, आपको फॉर्म भरना है। क्योंकि फॉर्म भरने के सिवाय नहीं करना है। पिछली बार भी हमने कोर्स स्टार्ट करना था, 8-10 लोगों के मैसेज आए हमको, उसमें से 6 लोग डिप्रेशन की केस थे। सोचो अगर कोर्स शुरू कर देते थे तो हम, क्योंकि मना किया है। जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज है उनको कोर्स नहीं करवाना है, उनको पहले उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज को समाप्त करके रिलैक्स करके करना, शांत हो करना होता है, तभी उनको कोर्स करवाना है। आजकल लोग डिप्रेशन होते हैं तो मेडिटेशन सीखने चले आते हैं सेंटरों पे। तो हमने बहनों से भी बात किया है, तो अभी बहनों ने भी बोला है, फिर शीला दीदी को भी फॉर्म बना के भेजा है, और बहनों को भी अवेयर करवा रहे हैं। फॉरेन में अभी ये कंपलसरी किया हुआ है, क्योंकि आजकल डिप्रेशन टू मच बढ़ रहा है। और डिप्रेशन नहीं बोलते आता है हमको एक्चुअली। चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, फिर मैं ऑफ रिकॉर्ड बोलती हूँ वो सारी चीजें। तो अपने ग्रेटिट्यूड जरूर बताने चाहिए कि अपने ग्रेटिट्यूड का एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर करो आप, क्योंकि अभी नए नए लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो आपने 24 दिसंबर से आज तक इतने ग्रेटिट्यूड लिखे हैं ग्रुप में, तो आपने खुद में क्या चेंज पाया? स्थूल लेवल पे हो सकता है, सूक्ष्म में हो सकता है, रिश्तों के लेवल पे हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी डिफरेंस आ सकता है। बहुत मिरेकल है ग्रेटिट्यूड के। आपने अपने जिंदगी में, आपके स्वभाव संस्कार में हो सकता है, रिश्तों में भी बहुत सारे चेंजेस लोगों ने देखे हैं। तो लोगों के साथ शेयर करो, जितना आप शेयर करना चाहते हो, या हमारे साथ तो भी एटलीस्ट पर्सनल में शेयर करो, तो हम आपका नाम बदल के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो हमारा नाम नहीं आए तो हम नाम बदल के ग्रुप में डालेंगे, तो फिर मुझे पर्सनल में शेयर करो। ठीक है। सो वो हम प्रिकॉशन लेंगे। और किसी को लगता है नहीं शेयर करना चाहिए, दूसरों को इंस्पिरेशन मिलेगी, डायरेक्ट ग्रेटिट्यूड ग्रुप में अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजो। इसमें ऑडियो ही भेजना है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि इतना सारा लिखना होता है तो फिर लिखो, नहीं तो फिर सीधा ऑडियो भेजो। या कोई कोई वो हिंदी को इंग्लिश में लिख के भेजते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जैसे आप लिख सकते हो लिख कर भेजो। ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस शेयरिंग जरूरी होता है, इसको फीडबैक टेस्टिमोनियल बोलते हैं। इससे फिर आगे कुछ और चीजें करवाने का भी हमको मिलता है निश्चय, क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन मिलता है। और एक ग्रेटिट्यूड ग्रुप के लिए अनाउंसमेंट है। अभी जो लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक, अभी हम उनको फिर उस ग्रुप में रखे कि नहीं रखे, वो भी आप रिप्लाई करो। क्योंकि आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, सिर्फ दूसरों के ग्रेटिट्यूड पढ़ रहे हो। कितने दिन दूसरों के ऊपर जिएंगे हम, है ना। तो इसलिए खुद की जिम्मेदारी भी लेनी जरूरी है। तो इसीलिए ग्रुप में है तो पार्टिसिपेट करो, ऑडियो भेजो, लिख के भेजो, फोटो भेजो, कितने सारे ऑप्शन हैं। ओम शांति। थैंक यू।